तो केजरीवाल हरियाणा के हैं और वो तो बार बार ये कहते भी रहे हैं जी कि मैं हरियाणा का बेटा हूं जी और वो अगर आम आदमी पार्टी की वहां सत्ता आती है जी तो निश्चित रूप से केजरीवाल जी बनेंगे। जी दूसरी बात, अगर वहां कोई ऊंच नीच आम आदमी के साथ हो गई जी और वहां राज आ जाता भारतीय जनता पार्टी का, जी तो पूरा देश के नेता वैसे तो उनकी नजरें दिल्ली पर हैं, जी लेकिन एक नेता को बड़ी जिम्मेदारी वहां दे रखी है बीजेपी ने, जी और वो नेता है मनोहर लाल खट्टर। जी बिल्कुल सही। मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के 9.5 साल सीएम रहे। जी उसके बाद चूंकि वो एक पंजाबी चेहरा है जी और दिल्ली में पंजाबी वर्ग के बड़े अच्छे खासे वोट हैं, बिल्कुल सही कहा। और जो उनको डिपार्टमेंट दे रखे हैं वो भी आम दिल्ली वासी से संबंधित रखते हैं। जी वो लगातार दिल्ली के सांसदों की मीटिंग ले रहे हैं। बिल्कुल। हरियाणा के लगभग 1 दर्जन से ज्यादा पूर्व मंत्री, वर्तमान विधायक, पूर्व विधायक, उनकी ड्यूटियां दिल्ली में लगाई हुई हैं। जी बिल्कुल। और दिल्ली को जीतने के लिए मनोहर लाल जी की टीम कह लीजिए, हरियाणा की बीजेपी की टीम कह लीजिए, जी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। अब जो वहां से एक इनपुट आ रहा है वो ये है कि इस बार चूंकि भारतीय जनता पार्टी के पास दिल्ली में, प्रॉपर दिल्ली का कोई ऐसा चेहरा दिखाई नहीं दे रहा जो बहुत बड़ा चेहरा हो, क्योंकि एक वो समय था जब बीजेपी में मदन लाल खुराना थे, जब बीजेपी में साहिब सिंह वर्मा एक्टिव थे, जब बीजेपी में विजय कुमार मल्होत्रा एक्टिव थे, जब दिल्ली की राजनीति में सुषमा स्वराज एक्टिव थी। लेकिन अब वर्तमान में कोई बहुत बड़ा चेहरा नहीं है। अब तो राजनीतिक रूप से लगभग नौसिखिया कह लीजिए, जिन्होंने पहला या दूसरा चुनाव लड़ा है। वो चाहे बांसुरी स्वराज हैं, वो एमपी बन गई, बिल्कुल ठीक है, एक सहरावत हैं, वो एमपी बन गई, बिधूड़ी साहब बन गए, ठीक है। तो इस तरह से गौतम गंभीर को बना दिया, मनोज तिवारी को बना दिया। तो इस तरह से जो नए नए जो नौसिखिया राजनीतिक हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी में हैं। बिल्कुल।